सबसे पहला सवाल कि आखिरकार ब्राह्मण समाज ने फुले मूवी के ट्रेलर में ऐसा क्या देख लिया कि इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। तो सबसे पहले ट्रेलर का हमें वो सीन देखना पड़ेगा जिससे कि हम निष्कर्ष पर पहुंच पाएं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे महात्मा ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले बच्चियों को पढ़ाने के लिए स्कूल जा रही हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, बच्चियों को पढ़ाने के लिए स्कूल जा रही हैं। वो किसी भी धर्म किसी भी जाति की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रास्ते में उनके ऊपर पत्थर, कचड़े और कुछ लोग गोबर फेंकते हैं। जो लोग गोबर फेंक रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, वो तथाकथित ब्राह्मण जैसे दिख रहे हैं या ब्राह्मण के बच्चे दिख रहे हैं। शायद इसी सीन से ऑफेंड हो चुके हैं ब्राह्मण समाज के लोग कि आप हमको गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हो। एक्चुअली हमारे समाज ने ऐसा नहीं किया। अब यहां पर समझने की जरूरत है कि जो ये प्रताड़ना हुई है निम्न और दलित समाज के साथ, वो किसने की है? क्या मुस्लिम करने आए या हिंदू समाज में ही किया गया है? वो हिंदू समाज में अगर वर्ण है ऊपर से नीचे तक, तो जो ऊपर वर्ण बैठा होगा वो ताकतवर होगा, जो निचले है वो दबा कुचला होगा। तो सावित्रीबाई फुले हैं वो उसी एक वर्ण से आती हैं जो दबा कुचला है, पर वो पूरे समाज का उत्थान चाह रही हैं, ना कि किसी जाति का। जो महिलाओं और बच्चियों को पढ़ाने के लिए जा रही हैं उसमें सभी समाज, सभी जाति, सभी धर्म के लोग शामिल हैं। लेकिन फिर भी इस फिल्म में दिखाया गया है किस प्रकार से जो ऊपर जाति वाले लोग हैं उन्होंने इनके ऊपर अत्याचार किए, यह बताने के लिए कि तुम यह काम नहीं कर सकती हो, तुम बच्चों को नहीं पढ़ा सकती हो। और इस देश में जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा है, उस देश में ऐसी मैसेज देने वाली मूवियों को रिलीज नहीं किया जाना, उनके ऊपर कट लगवाना अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। गुलामगिरी नामा की किताब लिखी है और वह गुलामगिरी नामा किताब महात्मा ज्योतिबा फुले ने खुद लिखी है। उसमें दर्शाया है किस प्रकार से प्रताड़ित होते थे वहां के लोग। भाई, एक दलित का दर्द वही समझ सकता है जो दलित है, जैसे एक महिला का दर्द महिला समझ सकती है। आप ब्राह्मण और ठाकुर होकर दलित का दर्द नहीं समझ सकते। छोटी सी बात पर आप इतना अपमानित महसूस करते हो और उनका जो शोषण हुआ वो कितने अपमानित महसूस कर रहे होंगे। और अगर ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ या गोबर फेंका गया है, ये हम किताबों में पढ़ते हैं, ये हमें क्या किताब में पढ़ाया जाता है, किसने फेंका है, यही तो फिल्म में दिखाया गया है। तो इसमें ऑफेंड होने की क्या जरूरत है?